ऑल ओवर आपकी जो बातें हैं उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो पैसा और दूसरा नाम। मतलब किसी ने कहा मुझे जॉब चाहिए, किसी ने कहा मुझे पैसा चाहिए। मैं बोलता हूं ये सारी चीजें बिना पढ़े मिल जाएंगी। भाई धीरू भाई अंबानी से बड़ा आदमी तो नहीं है भारत में कोई, वो 10वीं पास थे। तो पैसा तो खत्म हो गया, आप साइड कर दो, बिना पढ़े भी कमा लोगे। प्रसिद्धि तो सचिन तेंदुलकर साहब 10वीं पास हैं और मुख्यमंत्री के बाद दूसरी कुर्सी उनकी लगेगी जब तक वो जीवित रहेंगे, क्योंकि भारत रत्न है। तो उनसे बड़ा नाम और क्या कमाएगा व्यक्ति। तो फिर पढ़ना क्यों जरूरी है? मेरे हिसाब से तो पढ़ना जरूरी है ही नहीं। आप सब वो गलती कर रहे हो जो हमने कर दी, वही गलती आप कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। फिर आप क्यों आ रहे हो पढ़ने? आपने कभी सोचा ही नहीं कि जितने काम में लक्ष्य लेके चल रहा हूं, नौकरी कितने लोगों की लगती है? 3.5% लोग हैं जो भारत में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जिसके पीछे 100 भाग रहे हैं। लगना 3.5 को है और भाग कितने रहे? तो भैया 97 क्या करेंगे? तो हम उन 3 के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कभी सोचो तो, इतना सारी चीजें सोचते हो, देखते हो, पड़ोस में अच्छे छोटे बड़ों से बात करते हो, कभी ये नहीं सोचते यार कि मैं छोटे थे, घर वालों ने यूनिफॉर्म पहना है, स्कूल जाना है, उनका बच्चा जा रहा है तो मुझे भी जाना है। कभी अकेले में बैठ के सोचा ही नहीं कि यार हम क्यों जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, जॉब लग जाए, नाम हो जाए। लेकिन कभी आप रूट को पकड़ पाए कि नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप पैसा कमा सको, पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप नाम कमा सको, पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि आप समाज में स्थान पा सको, पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप ज्ञान प्राप्त कर सको। केवल एक चीज है, ओनली नॉलेज। अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको वैसे ही मिलेंगे। जैसे जब दूध से घी बनता है ना, तो छाछ आपको मिलना ही है। ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो वो सब क्या है? छाछ, घी नहीं है। घी तो कुछ और है। तो वो और क्या है? नॉलेज। यानी आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए? नॉलेज गेन करना। यानी अब आपको पहली बात ये समझ में आ गई कि मुझे स्कूल क्यों जाना है? नॉलेज गेन करने के लिए। अब नॉलेज गेन होगा कैसे? हमारे यहां अभी प्रक्रिया क्या है, कोई बताएगा मुझे कैसे होता है नॉलेज गेन? अभी प्रक्रिया क्या चल रही है? आप कैसे करते हो ज्ञान प्राप्त कैसे करते हो आप? पढ़ के। कैसे पढ़ते हो? बुक से। वेरी गुड। किताबों में जो चीजें लिखी हैं वो किसने लिखी? किसी और हमसे बड़े किसी व्यक्ति ने, जैसे सर है हमसे बड़े, तो सर ने पढ़ा, फिर हमको बता दिया कि ये नीम का पेड़ है। किसी और ने कुछ नीम के पेड़ की पत्तियां देखी और उसमें बता दिया कि इसमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे ही किसी और जानकार व्यक्तियों ने किताबें लिख दी। तो उन्होंने क्या लिखा होगा किताबों में? किस चीज का? किस चीज का? जो हमारे आसपास है, जो हमारे यानी किताबों में जो भी लिखा है वो या इस संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है या जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसके बारे में ही लिखा है। उसके अलावा कोई चीज? अरे भैया लिख कहां से देगा? जब होगी तो ही लिखेगा ना। लिखा क्या होगा कि ये बोर्ड कैसे बनता है, स्विच कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, लोहा कहां से आता है, विद्युत कैसे बनती है, पंखा कैसे चलता है, यही तो लिखा है ना। फिजिक्स में क्या है? मोटर, मशीन कैसे घूम रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल को पकड़ रहे हैं दोनों चीजें, पंखा घूम रहा है। विद्युत धारा क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। तो लिखा क्या है किताबों में? जो आपके आसपास, और हम कहां ढूंढते हैं उसको? हम सिलेबस ढूंढते। 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 किताबों में
1000 2000 पेजों की किताबों में हम 12वीं पास। यार कितनी अचंभित करने वाली बात है। कितना कुछ है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और हम कहां हैं? तो इसका मतलब सर हम किताबें फेंक दी क्या? किताबें यहां से पढ़ रही नहीं है। वो आए थे सर एक, वहां से बोल के गए किताबें नहीं पढ़ना। किताबें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है वो समझ लो, प्रक्रिया क्या है, हम क्या करते हैं। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप समझो, अभी आप कहां तक पहुंचे हो? अभी केवल आप किताबों तक सीमित हो। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीज क्या है? फिजिकली जो आपके पास है, आपका मस्तिष्क, माइंड नहीं, ब्रेन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीज है। आप जब किताब पढ़ते हो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सर ने तो बोल दिया 7 घंटे पढ़ना, अब मर गए और 7 घंटे। सर 7 घंटे कोई पढ़ता है क्या? 7 घंटे कैसे पढ़ पाएंगे यार? बोल दिया 5000 पेज याद करना। 5000 पेज कैसे याद करेंगे? आपका ब्रेन मिलियन जीबी डेटा स्टोर कर सकता है। कितना? मिलियन जीबी। 1 जीबी डेटा तुम पूरी लाइफ में स्टोर नहीं करते हो। पूरे जीवन में ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीज का 1% उपयोग नहीं कर पाते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन 1% कर पाए। आपके पास ये जो है ना, इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीज है जो आप 24 घंटे लेके चल रहे हो। वो आप सोचते हो मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, उनने पेन नहीं दिलाया। अरे कहां घूम रहे हो यार? 1 करोड़ रुपए रखे हैं और आप 1 रुपए के लिए रो रहे हो। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, अलमारी खोल के 1 करोड़ में से नहीं निकालूंगा मैं। क्यों? ये जो है ऊपर वाला माला है ना, जो इतना अद्भुत है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। नेचर ने हमें प्राकृतिक तरीके से सीखने की क्षमता दी थी। कैसे दी थी बताता हूं। हम जब पैदा हुए, हमको किसी ने गोद में ले लिया, छोटा बच्चा होता है, फिर वो गोद में ऐसा, उसकी मुंडी देखना कभी रुकती नहीं है। फिर वो इस कमरे की सारी चीजें देख लेगा तो उधर उंगली करेगा कि उधर चलो। करेगा? तुमने भी किया था, तुमने भी किया था। क्यों? उस समय कोई मास्टर ने तुमको पढ़ाया था? किसी बड़े ने बताया था कि ऐसा ऐसा करना है? किसने बताया था? प्रकृति ने। जब पैदा हुए ना, तब प्रकृति ने आपको जिज्ञासा दी थी। क्या दी थी? जिज्ञासा, जानने की प्रवृत्ति। वो बच्चा है, जैसे डिब्बा दिखता है तो उसको खोलने लगता है, मोबाइल दिखता है तो उसको ऐसे करता है, कॉपी दिखती है तो उसको फाड़ के देखता है। क्यों? क्योंकि वो उसको जानना चाहता है ये है क्या। इस कमरे की सारी चीजें उसने देख ली, अब वो बोल रहा है कि इसकी तो देख ली और बताओ। उसको नेचर ने दी थी, किसी ने नहीं सिखाया। बाद में खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई बताऊंगा अभी। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपका ब्रेन कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। जब आप छोटे थे तब आप गलती से दिए को पकड़ने चले गए थे, जलती हुई आग को पकड़ने चले गए थे। अच्छा, बच्चे करते ही हैं। क्यों? लो दिखती है तो वैसे से हिल रही है, उसको लगता है यार ये पीली पीली अद्भुत चीज कुछ ऐसी है जिसको मैं पकड़ लूं। जैसे हनुमान जी को सूरज दिखा था ना, तो तुमको भी लगता है। और बच्चा उस अद्भुत चीज को छूने की प्रयास, उस समय उसने पहली बार उस लॉ को छुआ और 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में उसके ब्रेन में एक डेटा स्टोर हो गया कि अब लाइफ में ऐसी चीज को छूना नहीं है। किसी ने तुम्हें पढ़ाया था उस समय? तुम बोल भी पाते थे उस समय? नहीं बोल पाते थे। तुम ना तो बोल पाते थे, ना मां बोल पाते थे, ना समझ पाते थे। फिर भी उस समय ना किसी कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन आपके उस ब्रेन ने 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में वो डेटा स्टोर कर लिया था।
जब आप कुछ भी जानते तब जब जानते नहीं थे तब आपका ब्रेन इतना अद्भुत रहा, जबकि 5 वर्ष तक आपका ब्रेन ना 80% ही विकसित होता है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसका ब्रेन 100% विकसित होता है। यही कारण है कि हमको बचपन की चीजें याद नहीं रहती। प्राइमरी स्टोरेज जो मेमोरी का होता है अग्र मस्तिष्क, वो पूर्णतः विकसित नहीं होता, इसलिए हम बचपन की चीजें भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ये बता रहा हूं मैं। उस समय आपको किसी ने नहीं पढ़ाया था कि आग है, ये है, वो है। नेचर ने आपको ये चीज दी थी कि आप ऐसी चीज पढ़ो, देखोगे, आपके ब्रेन में डेटा स्टोर हो जाएगा कि आप ऐसी चीज को कभी छूना नहीं है, और आपने वो डाटा स्टोर कर लिया था। जब भी आपको कभी ऐसी दूसरी चीज दिखी तो आपने उसको छूने की हिम्मत नहीं की, जबकि आप कुछ भी नहीं समझते थे तब। ऐसे काम करता है आपका ब्रेन 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में। इतना अद्भुत चीज है यार, जितना डेटा स्टोर करते जाओ सब आ जाएगा, सब 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख पेज आप स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाख पेज, 10 लाख पेज, 20 लाख पेज। और यार ऐसी बात है, हम तो 2-3 हजार भी नहीं कर पा रहे। मतलब आपके पास इतनी अद्भुत चीज जो है, जिसका उपयोग करके आदमी चांद पे खेल रहा है, मंगल पे जा रहा है, और आप 12वीं पास करने के लिए या 10वीं 11वीं परीक्षा पास करने के लिए सोचते हो कि यार हम कैसे कर पाएंगे। आपका ब्रेन जैसा आप सोचते हो उससे संबंधित 10 चीजें पीछे सपोर्ट में दे देता है, ध्यान रखना। आप अच्छा सोचोगे, आपका ब्रेन उसके सपोर्ट में 10 चीजें अच्छी दे देगा। फिर आप बुरा सोचोगे, आप सोच लोगे कि यार ये बच्चा खराब है तो इसकी केवल गलतियां ही तुमको दिखी। फिर आप सोच लोगे ये बच्चा अच्छा है तो आपको उसकी केवल अच्छा ही मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको कभी ऐसा लगता होगा, आप कभी टाइम टेबल बना के बैठ जाते होगे, कल से तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे उठूंगी, इतने बजे ये करूंगी। फिर दूसरे दिन पिक्चर चेंज हो जाती है। अब कारण क्या है उसका समझ लो, फिर आपके प्रश्न लूंगा। उसका कारण यह है कि जब आप रात में सोए थे, सोते समय आपने अपने ब्रेन को यह मैसेज दिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, दिया होगा। मैं बताता हूं उसके बाद क्या किया होगा। सुबह आपने बोला कि 5 बजे उठना है, हाँ साहब उठ जाएंगे। अब उसी समय जिसने ये बोल दिया कि ठंड बहुत है यार, इतना सोचने भर से आपका मस्तिष्क 10 कारण दे देगा सुबह ना उठने के। अरे वो बीमार हो गया था यार, अरे यार सुबह उठते हैं ना तो आवाज आती है, दादाजी को परेशानी होगी। नहीं सुबह पानी नहीं आता नल में। नहीं सुबह अंधेरा भी हो जाता, लाइट चली जाती है। मतलब केवल आपने क्या सोचा था कि ठंड लगेगी, मतलब ना आने का एक कारण अपने ब्रेन को दिया था। तो आपका ब्रेन 50 कारण दे देगा। जितने आप कारण और लगाते जाओगे और आते जाएंगे और आते जाएंगे, और जब तक आप सोओगे तब तक आपका ब्रेन पूरा पैक हो जाएगा कि सुबह उठना नहीं है। फिर आप सुबह उठ नहीं सकते हो, और गलती से उठ भी गए तो वो 10, 20, 50, 100 कारण आपको उठने नहीं देंगे। समझ गए? यही होता है, लिख के दे दूंगा मैं। हर बच्चे के साथ यही होता है, और जो उठ लेता है उसके साथ क्या होता है? अरे कोई नहीं, ठंड वंड कुछ नहीं लगती है, रात भर पानी खेत में देता किसान, उसको लगती क्या ठंड? ऐसा वो सोचता है, और इतना सोचता है तो 10 कारण अपना ब्रेन दे देता। किस चीज के? उठने के। अरे यार सुबह उठेंगे ना, मम्मी की हेल्प कर देंगे, मम्मी दिन भर प्यार से बात करेंगी। अरे पापा की यार, पापा को जगा के और अपन मदद कर देंगे तो पापा अपने को ये मदद कर देंगे, अपन ये करेंगे। ऐसे 50 कारण आपका ब्रेन आपको दे देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको उठने के तर्क देना है या ना उठने के। समझ गए कि ब्रेन कैसे काम करता है? अब आपकी समस्याएं मुझे वो बताओ जो आपको रियल में समस्या जाती है कि सर ऐसा है। इस सब्जेक्ट पे बाद में आएंगे हम। अभी आप ये बताओ कि मैं ऐसा करता हूं ना सर, तो ऐसा करती हूं तो ऐसा होने लगता। बताओ ये कोई बात हुई क्या यार?
तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो तुमको परेशान करती हैं पढ़ने में? कोई कमजोर और होशियार होता नहीं है। मेरी नजरों में डफर और इंटेलिजेंट नाम का कोई शब्द नहीं है। जो आज जानता है वो होशियार है, जो नहीं जानता है वो डफर। किसने बोल दिया? हम जैसे लोगों ने। टीचर नहीं तो दिया डफर और इंटेलिजेंट। किसने दिया? टीचर नहीं दिया। आपकी जिज्ञासा आपके माता पिता, पड़ोसी और शिक्षकों ने खत्म कर दी। तो जानने की इच्छा थी, पिताजी से बोला पंखा क्यों घूम रहा है? उसने एक तमाचा मारा, तब बड़ा आया पंखा क्यों घूम रहा है। भैया उनसे काहे पूछ रहे हो? उनको नहीं पता। उनको पता होता तो वो पढ़ाए, क्यों आपको पहले ही बता देते। पापा पापा ये पत्ता क्यों हिल रहा है? अरे उनको थोड़ी पता कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु आ रही है, पत्ता हिल रहा है। पापा ये हरा क्यों है? उनको क्लोरोफिल के बारे में पता है क्या? नहीं पता। उन्हें डांट दिया। पड़ोसी से पूछा, उसने डांट दिया। टीचर से आपने बार बार पूछा, और बेहतर शिक्षक अगर नहीं है तो वो आपको अवॉइड करेगा, बताएगा नहीं, डांट देगा। धीरे धीरे तुम सोचोगे यार ये जो बड़े लोग हैं ना, इनसे वही पूछना है जो इनको पता है, इनसे पूछना नहीं है। तो जो बच्चा हर चीज में कुछ खोज रहा था, कॉपी, किताब, पेन, माँ के बाल, कॉपी, चश्मा, जो उसको मिल रहा है उसमें ही खोज रहा है वो कुछ। क्या है ये? खाके देख रहा है। सारे सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करता है वो। छूता है, सूंघता है, खाता है, देखता है, सब करता है वो। तुमने ये करना बंद कर दिया। तुमने क्या करा? हमें तो आओ पता है यार, साहस और धैर्य साथ ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। पता है मेरे को, तो कुछ भी पता नहीं है। एक चीज को गंभीरता से ले लेते ना, केवल इस कमरे में बैठ के 10,000 प्रश्न बना दूंगा मैं, और 10,000 में से 10 के आंसर नहीं आते आपको। किताब की जरूरत थी क्या इसमें? कहां बोल रहा है किताब की जरूरत है? मैंने कहा आपको किताबों में वही लिखा है जो हमारे आसपास है। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। दूसरी चीज, नॉलेज गेन कैसे करना है? आसपास से, किताबों पे सीधा नहीं जाना है। अब अगला स्टेप समझ लो कि कैसे नॉलेज गेन करना। मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां बैठा हूं, देख रहा हूं, कहीं भी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, ना कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास ये है बस। मैं यहां बैठा हूं, मैंने बाहर की ओर देखा, पेड़। ये पेड़ यार बड़ा कैसे हो जाता? अच्छा बड़ा हो जाता है यार, इसमें खाद पानी जाता है, ऐसे पापा बताते। तो खाद पानी इसमें कैसे जाता? कैसे जाता? जड़ से। तो जड़ से खाद भी जाता और पानी भी जाता। यार इसमें कोई मोटर लगी है क्या? इतने ऊपर 100 फीट ऊपर पेड़ में पानी चढ़ जाता। इसको इतनी हंसी आ रही है। कैसे चढ़ जाता पानी? सोचा नहीं कभी? ऐसे सोचो कि यार इतने बड़े पेड़ में पानी चढ़ कैसे जाता? कैसे चढ़ जाता? और क्या होता है ऐसा इस पेड़ में? कोई मोटर तो लगी नहीं है। आपको 100 फीट ऊपर पानी चढ़ाना हो, चढ़ा दोगे आप बिना मोटर के? या तो आपको खुद बाल्टी से ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें सारी पत्तियों में एक एक में जितना पानी चाहिए उतना जाता है, टाइमली जाता है। आपने कभी सोचा नहीं? अगर सोच लेते तो जाइलम और फ्लोएम आपको 11वीं 12वीं में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। कहां पढ़ लेते? 9वीं में। आपको सोचने की जरूरत कुछ नहीं है। मैंने बोला ना विद्युत, यार ऐसा क्या होता है कि यार मैं ये बटन दबाता हूं और ये पंखा चलने लगता। अरे वो तो पापा ने बताया बचपन से कि ये दबा दो तो वो चल जाता है। तो फिर तुम पढ़ क्या हो रहा है? तुम्हारा काम क्या है? क्यों पढ़ रहे हो तुम? अरे पता करो कि इसमें ऐसा होता क्या है। जब आप स्विच दबाते हो तो करंट क्या है? करंट, विद्युत धारा कैसे फ्लो होती है यार? धातु क्या कहलाती? यही लिखा है आपकी किताबों में। यही लिखा कि नहीं? 6ठी 7वीं 8वीं में धातु किसे कहते हैं। फिर 11वीं में जब आते हो तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अच्छा सही बात कर रहे हो यार साहब, मैं तो सही करता हूं। पढ़ाई टेंशन नहीं है दोस्त, सजा नहीं है, मजा है। अगर आप देखोगे खोजोगे तो कुछ नहीं चाहिए, पेन कॉपी कागज कुछ नहीं होता था पुराने लोगों के पास। क्या होता था?
केवल मस्तिष्क, गुरुजी बैठ जाते थे पेड़ों के नीचे, उन्हें सारा डेटा ट्रांसफर कर दिया। और पुराने चले जाओ, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में गुरुजी बैठे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि वो जादू हो रहा था? क्या था वो? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अभी मैं क्या कर रहा हूं? सनलाइट से जो ट्रांसफर हो रही है पेड़ पौधों में, क्या है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वो भी योग्य शिष्य मिलने पर शिक्षक जो गुरु होते थे, वो अपने जीवन भर का आर्क ऐसी मेथड्स उनने डेवलप कर ली थी कि अगर मुझे लगेगा कि ये बच्चा योग्य है तो मैं इसको सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दूंगा। आगे आ रही है मेथड, अभी इलन मस्क उस पर काम कर रहा है। बच्चा पैदा होगा, उसके ब्रेन में ऐसी चिप रहेगी कि उसको तबला सीखना है तो तबले का डाटा इंस्टॉल, तबला बजाने लग जाएगा 2-3 महीने में। ये पहले हमारे लोग यूं ही कर देते थे। कौन सी विद्या चाहिए? संगीत विद्या ट्रांसफर। तो आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो पढ़ना करना क्या है? पहला, ज्ञान के लिए पढ़ना है। ज्ञान कहां से लेना है? आसपास, प्रकृति से, इससे। और फिर जब आपको जरूरत पड़े कि अब किताब देखने की जरूरत है, मुझे पता नहीं है यार ये विद्युत धारा क्या कहलाती, कैसे प्रवाह होता, नॉर्थ साउथ पोल कहां होते इसमें? अच्छा, इसको खोल के देखना पड़ेगा। तो पुराना पंखा खोल लो, तुम्हारे घर में बहुत सारे स्विच होंगे, उनको खोल लो, देख लो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। विद्युत धारा आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक मत कर लेना, नहीं तो करंट लग जाएगा। कि सर बोल के कहे थे इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लो, तो मैंने करंट लगा के देख लिया तो पूरे में फ्लो हो गया। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं, स्पष्ट हो गई। एक, ज्ञान के लिए पढ़ना है। दूसरा, ज्ञान अर्जन कहां से करना है? आसपास से। आसपास से जब आप ज्ञान अर्जन करते हो, फिर आपको किताब बहुत छोटी लगेगी, इतनी सी लगेगी, यार छोटी सी चीज है। अपने मस्तिष्क को हमेशा ये बोलते रहो कि सब हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, हो जाएगा। कभी भी अपने आप को डफर स्वीकार मत करो, अपना स्वाभिमान बना रहने दो। समाज में, लोगों में कभी भी कमजोर मत बनो। जिस दिन कमजोर बन गए ना, समाज निगल जाएगा आपको। नियम है, जो लड़के हार गए वो प्रजातियां नष्ट हो गई। अपने आप को नष्ट मत होने दो, कभी कमजोर मत समझो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, अपने आप को मजबूत करते रहो। अब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न आ रहा हो ऐसा आपके दैनिक जीवन से, तो जल्दी पूछ लो मेरे से, फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा 2-5 मिनट। मैं डराने नहीं आया हूं, डर को भगाने आया हूं। जल्दी बोलो। हाँ, आपने बताया कि डाटा अपन 10-20 लाख पेज माइंड में होता था, वो कैसे करें एक बार बताओ। ठीक है, वेरी गुड। देखो उसने पूछा, ताली बजाओ इनके लिए। ये बहुत बढ़िया इन्होंने प्रश्न किया है। होता क्या है कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो एक वर्ड आता है फोकस। आपके टीचर्स और बड़ों ने एक शब्द बोला, रट के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि समझ के पढ़ने और रटने में अंतर क्या है। मेरे को कोई बता दे सर कि अंतर है क्या यार, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप मेरे को ये बता दो कि मैं कैसे पढ़ूं तो वो ये हो जाए कि ये समझ के हो गया, और कैसे पढ़ूं तो ये हो जाएगा कि ये रट के हो गया। मैं बता के जाता हूं, ध्यान सुन लेना। मैंने यहां लिख दिया, आम के पेड़ में फल लगे हैं। इसको मैं 2 तरीके से सीख सकता हूं। एक, मेरी कॉपी में जहां लिखा है आम के पेड़ में फल लगे हैं, मैं उसको पढ़ूं, और फिर जैसे तुम लोग करते हो, आम के पेड़ में फल लगे हैं, आम के पेड़ में फल लगे हैं, ऐसे ही करते हो। जब आपको वर्ड्स की इमेज आपके ब्रेन में बन रही हो, वर्ड्स की, उसको बोलते हैं रटना। और जब आपको आम के पेड़ में लगे हुए फल की रियल इमेज बन रही हो, उसको बोलते हैं समझना। आज समझ में आ गया रटने और समझने में अंतर। जब आप इमेजिन को रियल कर रहे हो, क्योंकि खेल केवल इमेजिनेशन का है दोस्त, ये 2 घंटे का अलग ही टॉपिक है इमेजिनेशन, बहुत टाइम लगेगा समझने। लेकिन जो चीज आप इमेजिन करते हो, मैंने कहा कुत्ता,
मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा पूंछ हिला रहा है, सबको पूंछ हिलाते हुए दिख गया, क्योंकि उसका डेटा आपके ब्रेन में स्टोर है। मैंने बोला डिफेंटा, कोई स्टोर आया, कुछ आया नहीं आया। मम्मी आ गई, डिफेंटा तो नहीं आया क्योंकि डेटा स्टोर है ही नहीं। तो ये जो तरीका है कि डेटा स्टोर, अब पहला क्या करना आपको, इमेजिन। एक पहली चीज समझ में आ गई, रटने और समझने में आगे बढ़ूं, ठीक है। अभी समझना मुझे पता चल गया कि जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं और जब हम बोलते सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने उसकी रियल इमेजिनेशन नहीं बना पाई, या आपके शिक्षक ने नहीं बनवा पाई और आपने नहीं बना पाई। तो आपको रियल इमेजिनेशन करना है, रियल इमेज बनाना है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्या होता है कि मैं उज्जैन से यहां आया, मैंने रास्ते में 50 आदमी देखे होंगे, निकल गया ऐसा, मुझे कितने लोगों के चेहरे याद होंगे? कुछ के भी नहीं होंगे। जिस पे मैं रुका, मैंने देखा, जैसे कि मुझे यहां से जाने के बाद आप में से अधिकांश बच्चों के चेहरे याद नहीं रहेंगे, कुछ के रहेंगे, कुछ के नहीं रहेंगे, लेकिन आपको सबको मेरा चेहरा याद रहेगा। क्यों रहेगा? होता क्या है, देखो ब्रेन कैसे काम करता है। जब आप मोबाइल चलाते हो ना, जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं, जब आपकी धुंधली आ रही फोटो, अरे फोकस कर यार इस पे, तो वो स्पष्ट हो जाती है। तो ब्रेन को मैसेज मिलता है एट दैट टाइम, ब्रेन पूछता है कि किस चीज पे फोकस करना है। मुझे कोई चेहरा दिखा और मुझे लगा कि मुझे ये चेहरा याद रखना है, अब वो मेरा ब्रेन कभी भी भूलेगा नहीं। आप नहीं भूलते हो, नहीं भूलते हो आप। ये तरीका है, मतलब जिस चीज को आप फोकस कर लेते हो उसको हमारा ब्रेन परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर कर लेता है। और प्रोसेस ब्रेन की क्या है, जैसे इनका प्रश्न था कि पहले, सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो उसकी एक इमेज हमारी टेम्परेरी मेमोरी में जाती है पहले। अगर आपने उसको एक लिमिट में, एक लिमिटेड समय में फिर से याद कर लिया तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाए। उदाहरण देता हूं, मान लो आज मैं किसी मित्र से मिला, जैसे मान लो इनका क्या नाम है, घनश्याम से मिला मैंने घनश्याम से मिला, हाथ मिलाया, बोले क्या प्रदीप, घनश्याम, ठीक। अब मैं 5-10 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल तक घनश्याम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है, ये संभावना है कि मैं घनश्याम का नाम भूल जाऊं। लेकिन अगर मैं घर गया और मैंने बोला यार एक बच्चा मिला था, मेरी पत्नी से बात कर रहा हूँ, मेरे किसी मित्र से बात कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि यार एक बच्चा मिला था, उसका नाम क्या था, घनश्याम, तो जिस समय मैंने दूसरी बार घनश्याम बोला वो मेरी परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो गया। अब वो कभी डेटा निकलेगा नहीं। यही कारण है कि आपके मम्मी पापा, पड़ोसी, गलियों, सबकी डेटा इतना खतरनाक स्टोर है आपके में कि आप घर में कई बार लाइट चली जाती तो आंख बंद करके उस अलमारी में हाथ घुसा देते हो, क्योंकि डेटा स्टोर है। अब आते हैं इनकी बात पे कि भैया 1 पेज कर ले, 2 पेज कर ले, 3 पेज कर ले, हजारों पेज कैसे करेंगे सर, वो पिछला भूल जाते। तो जब आप इमेजिनेशन करोगे तो एक तो भूलने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, दूसरा जो आदमी जिस ओर काम करता है, प्रकृति यानी आपका शरीर चारों ओर से उस काम के लिए मदद करने लगता है। समझ गए? जब आपको लगेगा कि मुझे, जैसे आपको मान लो भूगोल में इंटरेस्ट है, आपको मान लो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ में है, तो उसको मैथ पढ़ने में मजा आता, वो मैथ ही पढ़ता है। भूगोल वाला वो 2-4 किताबें रखी होंगी तो भूगोल उठाएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसको अच्छा लगता है। समझ गए? तो दूसरा महत्वपूर्ण काम आपको ये करना है कि इमेज जो आप बना रहे हो उसको स्टोर करने की जो प्रक्रिया है उस पे काम करना। कैसे करना है? देखो, इस कमरे में ये जो बेंचेस रखी हैं, अगर आड़ी तिरछी टेढ़ी रखी होंगी, या मान लो एक दुकानदार जब सारा सामान रखता है और वो एक जगह उड़ेल दे, तो और मैं साबुन मंगाने गया या तेल मंगाने गया, तो क्या वो सारी चीजें क्या करता, उखेड़ता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, तेल अलग, साबुन अलग, पाउच अलग, ये अलग, सब रख देता है। हम जब डेटा ब्रेन में रखते हैं तो उनको इस तरीके से व्यवस्थित करके नहीं रखते। अगर आप ब्रेन में डेटा भी वैसे ही स्टोर करने लग जाओ जैसे हम सामान स्टोर करते हैं घर में, कहीं भी,
अब बोले सर ब्रेन में कोई जगह थोड़ी होती, जगह होती है ना, जगह नहीं होती तो 25 मिलियन जीबी डेटा कैसे स्टोर होता? जगह है, आपको उस पर काम करना है, स्टोरेज को कैसे हमें मैनेज करना है। उदाहरण देता हूं, मैंने आज इसीलिए आदरणीय सर को मैं देखता हूं, ये हमेशा टाइम टेबल और मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखते थे। मैंने सीखा भी है सर से कि बच्चों को नोट कराना, चलो टाइम टेबल बनाओ, कल से कितने बजे उठोगे, ये कैसे करोगे, हिम्मत देते, मोटिवेट करते, अपने को ये करना है वो करना है, हारना नहीं है, तो क्या हो गया नाराज होके भी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो चीजें आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, अब वो चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। यानी ब्रेन में आपको जो डेटा रखना है वो वैसे ही रखना है, डेटा वैसे ही रखना है। आज मैंने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में इतने इतने टॉपिक होगा, ये मैं कर लूंगा, लिख के रख दूंगा, ये नहीं लिख पाऊंगा, इसको मुझे करना है। और ये सब सोचने में 1 या 2 मिनट लगते हैं दोस्त, 2 या 3 मिनट। मालूम है आपको, अगर आपने एक प्रोसेस कर ली, एक प्रोसेस हर बच्चा कर लेना बिल्कुल ध्यान से, 10 मिनट बैठो, कुछ चीज नहीं चाहिए, कहीं भी बैठो, खेत की मेड़ पे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सामान चाहिए नहीं दुनिया, केवल ये सोचो, अपने बैठे सोचे आज मैंने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा, फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा, ज्ञान क्या अर्जित किया, क्या मैं जो ज्ञान है वो किसी और को दे सकता हूँ? क्या जो मैंने फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़ा है वो मेरे नवीन साथी को बता सकता हूँ, विनय को बता सकता हूँ, दीपक को बता सकता हूँ? अरे यार नहीं बता पाता हूँ यार। तो फिर देखो, इसका मतलब तुमने सही से उसको अपने ब्रेन में जमाया नहीं है। पहले उसको लिखो, समझो और किसी को भी पकड़ो उसको बताने के लिए, क्योंकि जब बताते हैं व्यक्ति, पढ़ाता है, तो उसको 2 गुना ज्ञान हो जाता है। बता वही सकता है जिसको ज्ञान अधिक है। एक चीज करो। दूसरा, पूरा डेटा जो दिन भर किया है उसका 10 मिनट बैठ के अध्ययन करो। ये कैसे होता, ये कैसे होता, अच्छा ऐसे होता, खुद से बातें करो। कुछ नहीं लगता इसमें, कुछ लगता है क्या? कुछ भी नहीं लगता, ना पैसे, ना पेन, ना कागज, ना कुछ भी नहीं लगता। इस ब्रेन को जितना मांझोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको जितना मांझोगे उतना चमकेगा। आप इस मस्तिष्क का जितना उपयोग करोगे उतना ही ज्यादा उपयोग करने के लिए लालायित होगा, उतना ज्यादा तुम्हें तैयार रहेगा तुम्हारे साथ चलने के लिए, उतना ही ज्यादा तुम्हें प्रेरित करेगा वही काम करने के लिए जो तुम्हें करना चाहिए। चोर को चोरी करना अच्छा लगने लगता, क्यों लगने लगता? नहीं, ये भी बताता हूं मैं। इनका प्रश्न का हल तो हो गया, और प्रश्न पूछ लो जल्दी, फिर वो आंसर आ जाएगा चोर वाला। तुम्हारा हल हो गया कि डेटा को स्टोर करने के तरीके ही व्यवस्थित स्टोर करो, लाखों पेज कर लो। अब बोलो और क्वेश्चन, कंसंट्रेट कैसे करें, और जल्दी बोलो। ढेर सारे 50-100 प्रश्न पूछो जो मुझे आते ना हो, पूछो। जैसे कि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, हाँ, कि फिजिक्स में तो जैसे कि अपन जैसे कि ये बात करते हैं कि परिपथ है कोई सा, उसमें सेल लगा है तो सेल को अपन इमेजिन कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, मैं वहीं आ रहा था, बैठ जाओ, समझ गया मैं आगे की कहानी। मैं बता रहा, मैं समझ गया, मैं पूरी पिक्चर ही वही है। और बोलो, और बोलो, 2 क्वेश्चन आ गए, और जल्दी बोलो। चलो देखो, एक क्वेश्चन पहला ये था, इसने बच्ची ने पूछा था, क्या पूछा था? क्रिकेट मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल, यहाँ टीवी लगी है, मैं देख रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात, हंसो मत। टीवी देख रहा हूँ, और यार बॉल कर रहा है, कौन? बुमराह बॉल कर रहा है, विकेट गिरेगा। खाना खा रहा था, एक अटक गया और मम्मी आई रोटी लेके, और रोटी चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और रोटी चाहिए, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ है? मैच पे। 3 बार मम्मी बोल के गई यार, मुझे सुनाई नहीं। फिर जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रात में 1 बजे पढ़ रहा था, अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 7 घंटे पढ़ रहा हूँ यार, दूर कहीं गाना बज रहा है, दूर कहीं, काटी रात मैंने खेतों में। तो क्या कर रहे? कलेक्टर को पत्र लिखिए, हमारे गांव में इस जगह पे डीजे बज रहा था, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ। अरे तुमको तब डिस्टर्ब नहीं हुआ जब मम्मी आई थी बगल में रोटी देने,
तब तुमको उनकी बात सुनाई नहीं थी, और 2 किलोमीटर गाना बज रहा था वो तुमको सुनाई दिया। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन योर ओनली, केवल आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप जो सुनना चाहते हो वही सुनते हो, और जो नहीं सुनना चाहते वो नहीं सुनते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को। कंसंट्रेट जिस पे तुमको करना है ना, मोबाइल तुमसे ले लिया जाए और 50 चीजें बोली जाए, ये करोगे तो मिलेगा, तुम 51 कर दोगे। वहां कब कहां जाता तुम्हारा कंसंट्रेशन? तुमको अभी बुआ की लड़की की शादी में जाना हो और सूट नहीं सिल रहा हो वो पसंदीदा, तो मम्मी के पास जाके रोटी बनवा दूं, मम्मी झाड़ू आज में लगवा दूं, पापा आपका जूता खराब हो गया पॉलिश में कर दूं। इतने सारे प्रयास कर लेते हो तुम कि पापा मम्मी को लगेगा ये वही है कि दूसरी है यार। कितने प्रयास करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है वो सूट या जूते या वो चीज अर्जित करना जो तुम चाहते हो। इतना प्रेम जिस दिन अपने विषय से कर लोगे तो कंसंट्रेशन की जरूरत कुछ नहीं है, सब आ जाएगा यूं। एक्चुअली में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सिस्टम की है। बच्चे बड़े हुए, उसको जिज्ञासा खत्म कर दी, उसको पता ही नहीं है। फिर बोल दिया स्कूल जाओ, काय के लिए, सब पढ़ रहे तुम भी पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, तो वो भी बोलता पैसा पैसा। बस उसको पता ही नहीं है कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगर उसको ये पता होता नॉलेज, तो वो हर चीज में, जैसे बच्चा था वैसे वो हर चीज में आइए, हाँ आइए, तो हर चीज में वो क्या करता, वही सोचता जैसे वो पैदा हुआ था तब कर रहा था। करता ना, आप भी करते थे, आपने बंद कर दिया सोचना, आज घर जाके क्यों कर दिया। जिज्ञासा को मरने मत दो, जिज्ञासा मर गई तो जीवन खत्म। जब तक बूढ़े अंतिम सांस तक जिज्ञासा को मरने मत दो, नहीं तो आप देख रहे होगे 50 साल का व्यक्ति होगा, उसको बोला क्या करना कंप्यूटर चला के। कभी लिफ्ट मांगी है किसी से रास्ते में? मांगी है। लिफ्ट कभी तुमने बूढ़े आदमी से नहीं मांगी होगी, मांगी क्या? मांग ही नहीं सकते। मेरे को कैसे पता? मेरे को ऐसे पता कि जब तुम छोटे थे ना और पड़ोसी फावड़ा मांगने आ गया था क्या, तो पापा ने धीरे से बोल दिया था, तब बोली थे कि है नहीं। तुम्हारे अंदर देने की प्रवृत्ति थी जो ईश्वर ने दी थी, खत्म किसने कर दी? पिताजी ने। ऐसे ही हमें धीरे धीरे एहसास होने लगता है, पता चल जाता है कि ये उम्र दराज व्यक्ति है, वो मदद नहीं करेगा। एक नया बच्चा मदद, क्योंकि उसको नेचर ने देने की प्रवृत्ति अभी भी जिंदा है। बात समझ गए? और जब छोटे थे तब कितनी ज्यादा थी। दोस्त को कुछ हो गया, क्या देने पहुंच गए यार, उसको क्या दे दूं उसको मैं। जैसे जैसे बड़े हो गए तो पेन रख लिया, मारो नहीं है उनको है। ये आदत छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो, जहां जाओ जो भी करो, नौकरी करो, ऐसा लगे कि यार एक व्यक्तित्व आया है। एक ईमानदार आदमी था, अन्ना हजारे, पूरी सरकार हिल गई थी उससे। अन्ना हजारे जिनने आंदोलन किया था, पढ़ लेना उनके बारे में, सामान्य आदमी कुछ भी नहीं। पूरी सरकार को अकेले अकेले, उनके चेले चपाटे, कहीं मुख्यमंत्री बन गए, कहीं ये बन गया कुछ, लेकिन ईमानदारी के कारण एक अन्ना हजारे ने सरकार बदल दी। अगर वो बेईमान होते तो सरकार उनकी गलतियां कितनी निकाल देती। तो ईमानदार आदमी कभी किसी से डरता, और बेईमान के अंदर डर बना ही रहता है। आपने गलती से 2 क्वेश्चन नकल कर लिए थे बोर्ड परीक्षा में, आप दुनिया को बताते फिरो मेरे 90 नंबर हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है ना, उसको पता है कि 2 अंक 4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन किए थे वो मेरे नहीं थे, असली नंबर तो 86 ही। जब तक मरोगे नहीं ना, तब तक वो 4 नंबर पीछा करते रहेंगे तुम्हारा। ये गॉड है, ये ईश्वर है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो डर पैदा करता है। डर कहां से आता? गलत करने से। गलत नहीं करेगा तो डर कभी। चलो अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चन पे। तुम्हारा खत्म हो गया? अरे खत्म हो गया कि धरती में गड़ गया, अब नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है कि केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं, आप नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। केमिस्ट्री कठिन लगने के 2 कारण हैं। पहला कारण इमेजिनेशन,
मैं भूगोल पढ़ रहा हूं, पर्वत पठार नदियां नाले सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, सूर्य का प्रकाश भी समझ में आ रहा है, सेल भी दिखाई दे रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं फास्टेस्ट रिएक्शन 1 सेकंड में 10⁻16 टाइम हो रही है। 1 सेकंड में 96 खरब बार, इतनी बार 1 सेकंड में दिखेगी कहां से? हो तो पता ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक और पानी घुल गया, पानी में नमक को घोला गायब हो गया। सर ये तो दिख ही नहीं रहा है। इसकी इमेजिनेशन नहीं बनती, इसकी इमेजिन बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए थ्योरियां दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए, ऐसा होता होगा। इस कमरे में से आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा कोई अंदर है, लेकिन आवाज आ रही है, इसका मतलब इस कमरे में कोई होगा। अभी तो आ रही है, तो आवाज आने के ऊपर सिद्धांत बन जाते हैं कि किसकी आ रही है, महिला की आ रही है, पुरुष की आ रही है, किसी जानवर की आ रही है, पंखा चल रहा है, कीड़ा है, क्या है। उस अनुभव के आधार पर रिजल्ट दिए जाते हैं और सारे सिद्धांत ऐसे दिए गए हैं। इसलिए केमिस्ट्री को आसान बनाने का तरीका यह है, इमेजिनेशन मैक्सिमम करो। पहला काम क्या करना, हर चीज की इमेजिनेशन बनाओ। केमिस्ट्री को कठिन लगने का पहला कारण इमेजिनेशन ना होना है। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन होगी उतनी ज्यादा केमिस्ट्री आसान लगेगी। एक काम हो गया। दूसरा, केमिस्ट्री मुझे समझ गई, इमेजिनेशन करा दी, टीचर बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ा दिया, समझ में भी आ गया। फिर जब मैं सिद्धांत उसका आंसर लिखने बैठता हूं तो मैं सोचता हूं यार वो मालवी में तो समझ में आई गयो थो, उन्हें भी बताओ थो, लेकिन अब जब लिखने बैठ रहा हूं तो वो शब्द नहीं आ रहा है यार। दिन था मेंढ होकर कई नाम था वो वैज्ञानिक को। भाषा शैली, वो भाषा शैली हमें समझ में, अब भाषा शैली क्या करें, वैज्ञानिक भाषा शैली अलग है और मालवी में आपको वही आंसर लिखना हो तो आप लिख दोगे, लेकिन लिखते समय आपको लिखना है किस भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में। पूछा प्रश्न किसमें गया है, वैज्ञानिक भाषा में। लिखना भी कैसा है, वैज्ञानिक भाषा। इसीलिए हिंदी में तो तुम लिख देते हो, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में लिख। अब इसका हल कैसे करें, इसका हल ऐसे करें, रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, जो आप करते ही नहीं हो। आप क्या चाहते हो, बुक पढ़ना नहीं चाहते, नोट्स, जैसे शॉर्ट होता है ना वीडियो में, पूरा वीडियो ना देख के क्या शॉर्ट, ऐसी आप क्या चाहते हो कि नोट्स बने मिल जाएं। उस 1000 पेज या 500 पेज की किताब को आप नोट्स में 100 पेज का करना चाहते हो ताकि मुझे कम पढ़ना पड़े। अरे भैया, किसने बोल दिया कि 1000 पेज पढ़ना है? किसी ने को बैरियर लगाया है क्या? 10,000 पेज पढ़ो ना, 1,00,000 पेज पढ़ो ना। अरे इतना कोई पढ़ रहा है? इलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है जो अभी मंगल पर बना रहा है अपनी कॉलोनी। जब 13 साल का था, जब उसने लाइब्रेरी खत्म कर दी थी, वो लाइब्रेरी में गया, वो किताब सारी पढ़ ली। अरे कई बात खरीद लिया, तुम पूरी पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। पूछ लो इस किताब में ये है, ये तो लाइब्रेरी में उसके लाइब्रेरियन को दूसरी किताब रखनी पड़ी, क्योंकि 13 वर्ष की उम्र में उसने सारी लाइब्रेरी की किताबें खत्म कर दी थी। अब तुम सोचते हो इतना कौन, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। आप मेहनत से भाग नहीं सकते। सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं जो तुम ढूंढ रहे हो, सब बहाने। आपसे अकेले नहीं बोल रहा हूं। अच्छा भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप सबको बोल रहा हूं मैं कि सब बहाने हैं ये। हम सब बहाने ढूंढ रहे थे, मुझे कोई काम करना आज नहीं कर पाया, अरे ऐसा हो गया था तो ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया का सबसे पहला काम, आदमी से गलती होती है तो वो ये करता है कि किस पे ट्रांसफर कर दूं। सोच लेगा, वो कापी फट गई, सर इसने धक्का दिया था, उसने धक्का दिया हो या नहीं दिया हो, उसको सबसे पहले क्या सोचना है कि ये किस पे ट्रांसफर की जाए। कितना अच्छा दिमाग है आपका। आप फिर से 18 साल 11 महीने 1 दिन के नहीं होगे, 2 दिन के हो जाओगे अगले दिन, फिर अगले साल 19 के हो जाओगे, फिर 20 के हो जाओगे, फिर से 18 के होने वाले। इसलिए 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी आपका महत्वपूर्ण है। कैसे, वो भी बता देता हूं। कई बार आपके दिमाग में आता होगा, अरे सर 3 साल से तैयारी कर रहा था मैं, पूरी साल भर पढ़ा, ये प्रश्न तो आए ही नहीं सर। मैंने 5 साल तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
कितने लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी, पीएससी और सिविल सर्विसेज की, लाखों लोग, सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या सोच ले कि नहीं हुआ तो अब क्या करें, सुसाइड कर लेते कई। क्या वो सही है? मैं बता देता हूं क्या है। इसीलिए फास्टेस्ट रिएक्शन का एग्जांपल दिया था मैंने। 1 सेकंड में कितनी बार? 10 की घात 16 बार। 16 जीरो लगा दो एक के पीछे। 1 सेकंड के इतने टुकड़े करे हैं प्रकृति ने। क्योंकि हमको सेकंड से छोटे समय का ज्ञान, हमको बड़े का तो है, कम का नहीं है। क्योंकि हमारी गति इतनी नहीं है। टाइम ट्रेवलिंग पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। तो प्रकृति ने इतने कम समय का भी ध्यान रखा है। आपका एक भी सेकंड जो आपने मेहनत की है वो बर्बाद नहीं जाएगा। कब, कैसे, क्यों मिलेगा वो उसके ऊपर छोड़ दो, वो उसका काम है, तुम्हारी औकात नहीं है। इसीलिए लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों लिखा है? सीधा लिखा है उसमें, श्रीमद् भागवत गीता जी में, कि आपकी हैसियत, मैं हैसियत में लगा रहा हूं, आपकी अधिकार, आपकी हैसियत, आपकी ताकत, आपकी औकात केवल करने की है। रिजल्ट के बारे में सोचने की आपकी ताकत, तो फिर क्यों सोच रहे हो हम पास होंगे कि फेल? किसने दे दिया तुमको ये अधिकार? किसी ने दिया क्या? आपका अधिकार है केवल कर्म करना। आप पढ़ाई करो, क्या है क्या नहीं है वो प्रकृति ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है। आप अपने आप वहां चले जाओगे। आदरणीय सर जानते हैं, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन प्रकृति ने डिसाइड किया, ओए किधर जा रहे हो तुम, तुम्हारा काम इधर है, ये करो। ठीक है साहब, यहां आ गए, जहां जहां आदेश मिला वहां चले गए। क्योंकि प्रकृति ने कुछ तो निर्धारित किया था ना, इसलिए वहां कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं रोऊं गाऊं ये करूं, नहीं, आनंद लो, हर काम का अपना आनंद लो। 800 करोड़ लोग कलेक्टर बन सकते हैं क्या? कलेक्टर जिले में एक होगा। अरे दूसरे कुछ तो बन सकते हैं, अच्छे किसान बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, वो बनो। सारे प्रश्नों के हल हो गए। किसी का और प्रश्न है? एक प्रश्न मेरा है, अब वो तुम्हारे साथ घटना घटती होगी और इसका आंसर आपको YouTube पे मिलेगा नहीं। जब आप रात में पढ़ाई करते हो, बस सर लास्ट है, जब आप पढ़ाई करते हो, रात में पढ़ते पढ़ते 11, 12, 1 बज गई, 2 बज गई, और आपकी स्थिति ये हो गई कि आप आपकी किताब, खासकर लड़कों से बोल रहा हूं, तो वो ऐसे होने लगते, तो वो सोचते अब नहीं पढ़ना। फिर अचानक से मोबाइल बोलता है टू टू, फिर वो ऐसे क्लिक करता है मैसेज, फिर कुछ वीडियो, सारी नींद। इसका जवाब नहीं मिला मुझे आज तक कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या होता है। इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है और जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो तुमने पहले पूरी करनी थी कई बार देख के, अब उसकी जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा अगर होती तो ये जानने की होती कि ये होता कैसे है, क्या चिप काम करती है, इसमें वीडियो बनता कैसे है, मैं भी बनाऊं, इसमें कौन सी मेटल का यूज होता है, क्या हमारे आसपास मिलती है, उसकी सप्लाई मैं कर दूं, डिस्प्ले बनता कैसे है, मैं पढ़ लूं फिजिक्स में, ये होती जिज्ञासा। वो जिज्ञासा नहीं है। अब ध्यान से सुन लो, पहली बार कहीं बाहर आएगी ये बात। जब आप, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अपना ब्रेन कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है कि पहली बार आपको दीपक को हाथ लगाया और आपने क्या किया, डेटा स्टोर कर लिया। जब आपको किसी टीचर ने पढ़ाया और लाइफ टाइम के लिए जब तक जीवित रहोगे वो डेटा स्टोर है, उस समय से जबकि आप चलना भी नहीं जानते थे। यही होता है आपका, जब आपने पहली बार मोबाइल देखा, उसको देखने के बाद अपने अपने ब्रेन को कहा कि मजा आ गया यार, और वो डेटा आपके ब्रेन ने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब आपका ब्रेन क्या कह रहा है आपसे कि जब कभी आप मोबाइल खोलोगे तो ब्रेन बोलेगा, क्या फीडबैक देगा उसका, मजा आता है यार। तो आप भले ही सो रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन ब्रेन जब काम करता है तब किसी की जरूरत नहीं होती है। उसी समय आपके ब्रेन ने कहा कि ये तो वही चीज है जिसको देखने से बहुत
सब उड़ गई, नींद फीन ये वो हार्मोन सब चेंज हो गए, केवल किससे, इससे। और उसने एक क्लिक में आपको फीडबैक दिया, ऐसा फीडबैक जो आपने हजारों बार स्टोर किया था इस ब्रेन में कि मोबाइल देखने में मजा आता है। किया था स्टोर, किया था कि नहीं किया था? किया था। बोलो या नहीं बोलो, हमसे झूठ बोल नहीं पाओगे। ठीक है। अब दूसरी पलट के बात आती है कि वहां नींद क्यों आ रही थी? क्योंकि जब आप पहली कक्षा में गए थे ना स्कूल, तो पड़ोसी वो बच्चा रो रहा था, देख के गए गेट पे, और ये तो बहुत रो रहा है यार, अंदर मारता होगा मास्टर। तो पहले तो उसका डर बैठ गया, फिर धीरे धीरे कुछ गए तो एक शिक्षक डांटते करते हैं तो वो भी डर बैठा। तीसरा सबसे खतरनाक, पढ़ने से प्रेम क्यों नहीं होता हमें? पढ़ने से प्रेम इसलिए नहीं होता कि जब भी आप कोई गलती करते हो, आपसे घर में गलती हुई, तो आपके माता पिता एक सबसे बड़े गलती करते हैं। जैसे ही आपने कुछ गलती की और उन्होंने कहा पढ़ने बैठाओ इसको, अब वो बच्चा जब छोटा सा था तब से वो अपने ब्रेन में एक डेटा स्टोर कर रहा है कि जब मुझे सजा देनी होती है तो ये कहा जाता है कि पढ़ने बिठाओ। यानी पढ़ना क्या है? सजा। और वो डेटा आपके ब्रेन में 1000 जगह से फीड कर दिया गया, 1000 तरीके से। कभी आपको याद नहीं हुआ, टीचर ने मारा, फिर पापा ने मारा, अरे पढ़ता नहीं है, मम्मी ने डांटा, इसने डांटा, वो डांटा। अरे यार पढ़ना ना सबसे बेकार काम है और सबसे बड़ी सजा है। सोचो ना यार, आपके इस ब्रेन ने कई बार ये डेटा स्टोर कर लिया है कि पढ़ना सजा है, मजा नहीं है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तब नींद नहीं आएगी क्या? आएगी। यही कारण है कि आपका ब्रेन आपको कभी पढ़ने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता ही नहीं है। ये आपको काम करना है कि जब आप पढ़ने बैठो और आपका ब्रेन बोले कि वाह यार मजा आ गया, तो आपका ब्रेन हर बार आपको उठाएगा, हर बार आपको जगाएगा कि मजा आ गया यार। और जितनी बार आप स्टोर करोगे कि यार ऐसा, तो ब्रेन फिर उसके साथ सहयोग करता है। वो एक पिक्चर का डायलॉग सुना होगा आपने, जब भी किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती। तो आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको 10 वही खान सर आपको ये दे देंगे, पेन दे देंगे, कॉपी दे देंगे, ये दे देंगे। और बेटा क्या है, जो डांट रहे थे दूसरे सर वो भी मदद करने लगेंगे। 1 दिन 2 दिन, अरे 10 दिन में 15 दिन में दुनिया बदल गई यार। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे, आदरणीय सर से भी निवेदन मैं करता हूं, सर को मालूम है कि कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि 10वीं में अच्छे नहीं थे, वो ऐसे डाउन थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, 11वीं में भी ऐसे ही। फिर वो धीरे धीरे कुछ चेंज हुए, जैसे सर मोटिवेट करते बच्चों को, किसी बात कोई लग गई, उनको समझ में आ गई, फिर उन्हें चेंज किया, टाइम टेबल चेंज किया और धीरे धीरे पकड़ लिया। बाद में वो बच्चा IAS बन गया। वही बच्चा 12th फेल मूवी देखी थी ना, एक बच्चा बोला, एक बार मैं एक सेशन ले रहा था ऐसे ही तराना में, तो वो बच्चा बोला कि सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा ऐसा? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें गुस्सा बगल वाले थाने के TI पे आया कभी? वो तो गलत कर रहा हो, किसी को कूट रहा हो, उस पे आया कभी गुस्सा? गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा तुम करते हो। और ये डिसाइड करके कि किस पे करना है और किस पे नहीं करना है, ये तुमको सब पता है। तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें जहां चलाना रहता है वहां चला लेते हो। मम्मी पे गुस्सा बहुत आता तुमको, पापा पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां रिटर्न हो जाएगी। यहां 150 की स्पीड से बोल गई, वहां छक्का वो 250 की स्पीड से मार देंगे। तुम जीवन में कभी बोल नहीं पाओगे। ऐसे ही बड़गल के थाने के TI पे आया कभी गुस्सा? गुस्सा आता नहीं है। हम पूरी सोची समझी साजिश करते हैं कि हमें गुस्सा किस पे करना है, किस पे नहीं करना। ट्रांसफर होता है। नेगेटिव चीजों को कभी मत पकड़ो, कभी मत पकड़ो। गुस्सा को कभी मत रखो दिमाग में। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है क्रोध। जब मैं कभी अपने आप में ग्लानि होती है मुझे, तो कई बार मुझे लगता है कि मैंने अगर मुझ में कोई अवगुण ढूंढना हो तो किशोर अवस्था में या उससे और थोड़ी युवावस्था में मेरे अंदर क्रोध बहुत था, जो धीरे धीरे कम हुआ है। सर का भी मैं उसमें सहयोग मानता हूँ
कि जब मैं शिक्षा विभाग में आया और क्रोध था तो कई बार सर बोलते थे, अरे मुझे मालूम है कि तुम सही कर रहे हो और क्रोध आ रहा है, धैर्य रखो। तो मैंने सीखा कि मुझे क्रोध मेरा अवगुण है। ऐसे ही आपको भी पता है, आपको भी पता है कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, उन पे काम करो। ये सबसे पहला काम करो, पीरियड टेबल याद करो। नहीं हो रही? मेरी बेटी केजी सेकंड में है और 74 सेकंड में पीरियड टेबल बोल देती है, मुझे 75 लगते हैं। कितने समय में? 74 सेकंड में 118 पीरियड टेबल के सारे नाम बोल देती है। मेरे से प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, उससे नहीं होती। वो करेक्ट कर देती, पापा टर्बियम नहीं था, अटोबियम था, दांत को बंद करके बोलो। तो तुम नहीं सीख सकते। फिर कौन बोल रहा है याद नहीं होती यार? 3 दिन में याद होती है पीरियड टेबल, 3 दिन में, चौथा दिन नहीं चाहिए, क्योंकि चाबी वही है केमिस्ट्री की। अब आप ऐसी बात कर रहे हो, किसी रिश्तेदारी में गए हो, वहां सबसे आपको सबके बारे में बताना है, तो पहले उनका नाम तो पूछोगे, पहले नाम ही पूछोगे ना कि उनके बारे में बताने लग जाओ। पहले नाम पता करोगे फिर उसके बारे में। तो पहले उन एलिमेंट्स का नाम, उनसे जान पहचान दोस्ती तो करो। हाँ, नाइट्रोजन नमस्ते, कितना नंबर है? 7। इलेक्ट्रॉन कितने? 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। प्रोटॉन कितने? 7। कैसे काम करता है भैया? प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्यों नहीं निकलता? पूछो, सोचो, परमाणु की थ्योरीज पढ़ो, आपको आनंद आएगा। पहले मैंने कहा ना कि पीरियड टेबल याद करो, पहले आपको पहचान बनाना पड़ेगा, फिर आगे का काम हो। समझ में आ गया? कोई भी ऐसी चीज जो मन में डाउट हो लिख के ले लेना और सर को रख देना। अगर ईश्वर ने चाहा और समय मिला तो मैं फिर आऊंगा एक नई ऊर्जा के साथ, और आप लोगों से उम्मीद करके जा रहा हूं कि आप लोग बेहतर करोगे। जो अपने आप को डफर आज तक सोचता था, वो प्लीज सोचना बंद कर दो, और जिसको लगता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपना ईगो खत्म कर दे। कोई डफर और कोई इंटेलिजेंट होता नहीं है। जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।